ये कहानी सिर्फ एक कैप्टन और एक कोच की जंग की नहीं थी। ये एक देश के क्रिकेट संस्कार और एक विदेशी सोच के बीच की टक्कर थी। और इस टक्कर में किसी का करियर बर्बाद हुआ, किसी का विश्वास छिन गया और टीम इंडिया अंदर ही अंदर टूट गई। आज बिहाइंड द विकेट पर हम उठाएंगे वो पर्दा जो कभी पूरा नहीं उठा। सौरव गांगुली वर्सेस ग्रेग चैपल। टीम इंडिया का सबसे बड़ा गद्दार कौन? (1999) से लेकर 2005 तक अगर टीम इंडिया का असली नक्काशा कोई था तो वो था सौरव गांगुली। वो दादा था, लेकिन सच कहूं तो टीम का पिता भी था। उसने एक नई टीम बनाई जिसमें था एक पंजाबी लड़का जिसका नाम वीरेंद्र सहवाग था, एक छोटा स्पिनर फिर छोटी जोड़ी वाली चप्पल में आया था हरभजन सिंह, और एक लड़का जिसका नाम था युवराज सिंह। वो कभी डरता नहीं था, न ऑस्ट्रेलिया से, न इंग्लैंड से और न ही बीसीसीआई से। पर इस फेयरलेस गांगुली की टक्कर होने वाली थी एक ऐसे आदमी से जो इंडिया को अपने तरीके से जीतना सिखाना चाहता था। 2005 इंडिया को चाहिए था एक विजनरी कोच और बीसीसीआई ने बुलाया एक ऐसे आदमी को जो खुद क्रिकेट का एनसाइक्लोपीडिया माना जाता था, ग्रेग चैपल। पर यह भी सच है कि उसका स्टाइल था मिलिट्री जैसा, डिसिप्लिन पे फुल कंट्रोल, सीनियरिटी का कोई मतलब नहीं। और उसके रडार पे सबसे पहले जो आया वो था सौरव गांगुली। एक ड्रेसिंग रूम में एक राजा था और एक जनरल, पर दोनों अपने अपने देश के थे और रूल्स अलग अलग थे। जिम्बाब्वे के टूर पर गांगुली ने एक सेंचुरी मारी थी, पर उस सेंचुरी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसने इंडियन क्रिकेट का डायरेक्शन ही बदल दिया। गांगुली ने कहा, एक कोच ने मुझसे कहा था कि मैं कैप्टनसी छोड़ दूं। पूरे देश में एक धमाका हो गया। एक कैप्टन मीडिया के सामने कह रहा था कि उसके कोच ने उसकी कुर्सी छीनने की कोशिश की। क्रिक चैपल ने तुरंत ही एक ईमेल भेजी बीसीसीआई को, एक लीक्ड ईमेल जिसमें लिखा था, गांगुली इज मेंटली एंड फिजिकली अनफिट टू लीड टीम इंडिया। टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम एक बैटलफील्ड बन गया था। एक तरफ था दादा का कैंप, हरभजन, जहीर, सहवाग, युवराज। दूसरी तरफ कुछ न्यूट्रल लोग और चैपल के नए एक्सपेरिमेंट्स। चैपल ने सीनियर्स को साइडलाइन करना शुरू किया। ड्रेविड को कैप्टन बनाया गया और गांगुली को ड्रॉप कर दिया गया। गांगुली जो एक सलाहकार था, एक शिक्षक था, उसे एक आउटकास्ट बना दिया गया। कहते हैं कि दोगले आदमी, मैं कहूँगा वो दोगले इंसान थे। वो हमें कुछ कहते थे, बाहर मीडिया में कुछ बोलते थे और बीसीसीआई को कुछ बोलते थे। हरभजन सिंह रियल गुड। ग्रेग चैपल ने टीम का एटमॉस्फेयर खराब किया। उसने प्लेयर्स को प्लेयर्स के अगेंस्ट किया। 2006 में गांगुली रणजी खेल रहा था। छोटी फाइट्स, थर्ड क्लास ड्रेसिंग रूम, एक ऐसा लेजेंड जो कभी सबसे बड़ा था अब क्वाइटली अपने आप से लड़ रहा था। मीडिया में साइलेंस था, फैंस कंफ्यूज थे और ड्रेसिंग रूम में एक अजीब सा सन्नाटा था। ग्रेग चैपल के कोचिंग में इंडिया हार रहा था। 2006 साउथ अफ्रीका टूर डिजास्टर, 2007 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हार, और तब समझ गया कि ग्रेग का मास्टर प्लान एक्चुअली डिजास्टर था। 2007 के बाद दादा वापस आया और वापस आके बैट से जवाब दिया। सेंचुरी इन साउथ अफ्रीका, 239 वर्सेस पाकिस्तान और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस। सौरव गांगुली ने साबित किया कि ग्रेग चैपल गलत था और एक खिलाड़ी का जुनून उसके खिलाफ की गई साजिश से बड़ा होता है। 2007 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ग्रेग चैपल ने रिजाइन किया। ना टीम जीती, ना सिस्टम बना, सिर्फ ईगो और ब्रेकडाउन्स हुई और गांगुली वो फिर से एक इंस्पिरेशन बन गया, एक सिंबल ऑफ फाइट बैक। तो क्या ग्रेग चैपल सच में गद्दार था या वो सिर्फ एक अलग सोच का शिकार बन गया? और क्या गांगुली के उस वक्त के फैसले, मीडिया में ओपनली बोलना, लड़ना, सही थे? जवाब मुश्किल है, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि क्रिकेट में सिर्फ बैट और बॉल नहीं खेलते, वहां खेलता है ईगो, पॉलिटिक्स और इमोशन। दादा हार गया लेकिन समय के साथ जीत गया, और चैपल जीत गया पर समय के साथ भूल गया। ये थी एक ऐसी कहानी
जिसने टीम इंडिया को हिला दिया। ऐसे और सच लाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना बिहाइंड द विकेट चैनल को, क्योंकि यहाँ हम क्रिकेट के पीछे की असली कहानियाँ बताते हैं।